नहीं खुशी तो बरकत का टाइम होता है, अपनी खुशी का इजहार किया करें खुदा के साथ। मैं इतना खुश हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रिय संगीत आप सबको बड़ी बरकत दे। पिछली दफा कौन कौन आया था? पिछली दफा क्या प्लान था? और किसी ने अपने जिंदगी में उसको अमली जामा पहनाया, उसके ऊपर सोचा क्या हमारा इत्तेकाद कैसा है, हमारा ईमान कैसा है, किसी ने सोचा? अच्छा, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद उस कलाम पर आपको अमल करने का आमीन। एक दफा फिर मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, सलाम जी, सलाम जी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं गुजरे तमाम हफ्ता के लिए, उसकी तमाम नेमतों बरकतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा हमेशा हमें तंदुरुस्त रखता है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का जो हमारा उन्वान है वो है माफी। क्या है जी? माफी। माफी माफी का लफ्ज तकरीबन 121 मरतबा बाइबल मुकद्दस में आया है। हालेलुया। कितनी दफा आया जी? 121 दफा। हम पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। जिनके पास कलाम मुकद्दस है जरूर कलाम मुकद्दस खोला करें ताकि खुदा के कलाम को आप पढ़ सकें। कुलसियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे, तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे, और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए, जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी करो, तुम भी करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदा का हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो हमारा उन्वान है वो है माफी। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या फरमाता है कि अगर किसी को शिकायत है तो एक दूसरे की क्या करनी है? बर्दाश्त करनी है। जड़ी आज के लोगों से मुक गई, क्या ख्याल है? और खुदा यीशु ने क्या फरमाया कि अगर तुम्हारी एक गाल पे अगर कोई तमाचा मारता है तो तुम दूसरे भी कर दो, एक नहीं बर्दाश्त करते। मगर आज मुक्की है। मगर हमें आज सोचने की जरूरत क्या है कि हमें अगर किसी से शिकायत है तो उसकी बर्दाश्त करने की जरूरत है हमें। और फिर हमें क्या पता खुदा का बंदा क्या फरमाता है पौलुस रसूल कि अगर तुम किसी के कसूर माफ करते हो तो तुम्हारे भी माफ किए जाएंगे। तो अजीजों हमें कितना सोचने की जरूरत है। अगर हम किसी की बर्दाश्त करते हैं, अगर किसी के कसूर माफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी वैसा ही खुदा हमारे लिए करेगा। तो हम अगर अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो किसी के लिए भी अच्छा करना चाहिए ना। क्या ख्याल है? अगर किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और ये रिटर्न होता है। हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे और बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से एक और आयत देखेंगे, अब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखेंगे। अब्रानियों उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत। हालेलुया। नौ बाब 22 आयत। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती, और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया है, तो हमारी क्या हुई है? हमारी क्या हुई है? उसने बेशकीमत खून बहाया और हमारी माफी हुई, हमारे नजात का जरिया बना। और वो हमारा क्या बना? नजात। वो हमारा क्या बना जी? तो हमें
खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या फरमाता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। पतरस ने खुदा यीशु मसीह से पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी दफा माफ करूं? उससे क्या जवाब मिला था? खुदा यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? कोई बता सकता है? शाबाश, खुदा आपको बरकत दे। 7 बार या 7 का 70 गुना? 7 से 70। तो हमें फिर कितना माफी का अपने अंदर मादा रखना चाहिए? हम तो एक दो दफा माफ करते ना, तीसरी दफा ने होन आई फिर तो क्या ख्याल है? मगर हमें खुदा यीशु मसीह क्या दर्श दे रहे हैं कि 7 का 70 गुना हमें क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए। हालेलुया। और हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना चाहिए कि क्या हम में गुनाह तो नहीं है। गौर करने की जरूरत है। अगर हम माफ करते हैं, माफी का मादा रखते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें फिर अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हमारे जिंदगी में कोई गुनाह तो नहीं है। और अगर गुनाह है तो हमें क्या करने की जरूरत है? उससे भी खत्म करने की जरूरत है। बाप जो होता है अपने बेटे को माफ करता है या बेटी को माफ करता है। कोई भी अगर उससे गलती खता होती है माफ करता है ना, क्योंकि वो बाप होता है। और खुदा बाप उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है। बातों बातों में अक्सर व बेशतर गलती खता कर जाते हैं, मगर मेरे चीजों हमें हर टाइम अपने जिंदगी में ये रखना चाहिए कि हमें दूसरों को माफ करना है। हमें दूसरे की शिकायत की बर्दाश्त करनी है। अगर किसी से हमको शिकायत है तो हमें उसकी बर्दाश्त करनी है। और आज के दौर में बहुत जरूरी है कि हमें दूसरों को क्या करना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। हालेलुया। और खुदा भी हमसे चाहता है कि हमें अपने दुश्मनों को भी माफ करना चाहिए। अगर कोई हमारा दुश्मन भी है ना, तो उसे क्या करना चाहिए? हमें माफ करना चाहिए। हम मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत की तिलावत करेंगे। मुकाशवा आखिरी किताब है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, उसका 5वां बाब और पहला बाब उसकी 5वीं आयत। पहला बाब 5वीं आयत। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी है। आमीन आमीन। मेरे शिशो, ये खुदा यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और खुदा यीशु मसीह क्या है? सच्चा गवाह है। क्या है जी? पहली बात तो उसकी तारीफ में यही है कि वो सच्चा गवाह है और मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा। क्या है जी? पहलौठा है। और बादशाहों के हाकिम नहीं, बल्कि फजल और इत्मीनान हमें क्या देता है? हासिल होता है। हालेलुया। और जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, मतलब खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जिसने अपने खून के वसीला से हमारे गुनाहों से क्या बख्शी है? हमें खलासी बख्शी है। उसके बेशकीमत खून बहाने से हमारी क्या हुई है? माफी हुई है, हमारी खलासी हुई है। एक आयत पर हम गौर करते हैं। पुराने अहदनामे में तकरीबन ये 9 दफा आयत आई है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। ये 9 दफा खुदा के कलाम में से पुराने अहदनामे पर जब हम गौर करते हैं तो 9 दफा ये आयत आई है। इसका मतलब ये है कि हर दफा खुदा क्या चाह रहा है? कि हमें माफ करना चाह रहा है, हमसे प्यार करता है और वो यही चाहता है कि हम में भी माफी का मादा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और क्योंकि वो सच्चा और आदिल खुदा है। क्या है जी? सच्चा और आदिल। इसके लिए हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। खुदा का बंदा यूहन्ना क्या फरमाते हैं इस बारे में? पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं।
अगर अपने गुनाहों का इकरार करें अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में और हमारी सारी नानास्ती से पाक करने में सच्चा और आदिल है। सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया और अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। और उसका कलाम हम में नहीं है। आमीन। मेरे शिशो, खुदा का बंदा यहाँ क्या फरमा रहा है कि सबसे पहले हम में कोई बेगुनाह नहीं है। अगर है तो ये अपने आप को क्या कर रहा है? फ्रेम दे रहा है। सबने गुनाह किया है। कोई ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया। अगर वो कहता है तो वो अपने आप को क्या दे रहा है? फ्रेम दे रहा है। और हमें फ्रेम देने की जरूरत नहीं है, हमें बल्कि अपने गुनाहों से इकरार करने की जरूरत है। बातों में अक्सर व बेशतर हमसे गलती खता हो जाते हैं। हम ये ना सोचे कि सोची समझी प्लानिंग के तहत गुनाह करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंसान होते हुए हमसे कोई ना कोई गलती खता हो जाती है। और हमें क्या करने की जरूरत है? खुदा के बंदा यूहन्ना क्या फरमा रहे हैं कि हमें इकरार करने की जरूरत है। और फिर खुदा क्या करता है? हमें माफ करता है सारी नाराजगी से। किससे? सारी नाराजगी से माफ करता है। और ना सिर्फ माफ करता है बल्कि पाक भी करता है, क्योंकि वो सच्चा और आदिल है। क्या है जी? सच्चा और आदिल है और वाहिद खुदा है। और वो क्या करता है कि अगर कहे कि हम गुनाहों से माफी, अगर हमने गुनाह नहीं किया तो हम क्या ठहराते हैं? उसे झूठा ठहराते हैं। उसे किसको झूठा ठहरा रहे? अपने आप को नहीं, खुदा को झूठा ठहरा रहे। ये छोटी सी बात है मगर सोचने की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें खुदा को झूठा नहीं ठहराना, हमें बल्कि उसके कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। और वो पूरा ऐसे ही होगा कि हम अपनी गलती खताओं से इकरार करें, उससे माफी मांगे। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से एक और आयत देखेंगे, यिर्मयाह उसका 33वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत की तिलावत करेंगे कि जब हम माफी का मादा रखते हैं तो फिर हम खुदा के साथ बात कैसे कर सकते हैं और खुदा फिर हमारे लिए क्या करता है। पुरानी आयतनामा में यिर्मयाह, हालेलुया, उसका 33वां बाब और उसका पहली और दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है उसका नाम यहोवा है। अब यहाँ पर देखिए, फरमाता है, दोबारा पढ़िएगा इसकी आयत को। खुदावंद जो पूरा करता, खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम यहोवा है। एक सेकंड इसी आयत पर ठहरिएगा। अब यहाँ पर देखिए खुदा क्या फरमा रहा है। सबसे पहले क्या करता है? खुदा पूरा करता है। वो एक ज़बूर हम गाते ना, पूरा करेगा तेरा मतलब जरा जरा जरा। तो किसने करना है? खुदा ने। मगर सबसे पहले हमें अपने अंदर माफी का मादा पैदा करने की जरूरत है। और फिर खुदा हमारी हर चीज क्या करेगा? पूरा भी करेगा। और इस आयत के वादे देखिए, सबसे पहले पूरा करेगा, फिर बनाता भी है। हर चीज को क्या करता है? बनाता भी है और कायम करता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? दूसरों को माफ करना। हालेलुया। तो हमारे लिए क्या चीज हो जाएगी? हर चीज हो जाएगी। और किसका नाम? यहोवा का नाम। ठीक है, यहोवा जो यूं फरमाता है। खुदा यूं फरमा के बोलता नहीं है, वो हमेशा पूरा करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे अगली। यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, कितनी बड़ी बात हमारे लिए लिखी हुई है कि हमें पुकारने की जरूरत है। जब हम दुआ करते हैं, उसके साथ अपना कॉल मिलाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको पुकारते हैं। और जब हम पुकारेंगे तो फिर आगे क्या कहता है खुदा हमसे कि वो क्या करेगा? बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको नहीं जानता तुझ पर जाहिर करे। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं
कि बड़ी बड़ी और गहरी बातें हम पर खुदा क्या करता है, जाहिर करता है। मगर सबसे पहले हमें माफी का मादा अपने अंदर लाने की जरूरत है। और अगर हम किसी को माफ करेंगे ना तो खुदा हमें क्या करेगा, हमारे कसूरों से माफ करेगा, हमारे गुनाहों से क्या करेगा, हमें। और आज का हमारा हासिल कलाम यही है मेरे अजीजों कि हमें एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। और जब हम माफ करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी जिंदगी में बरकतें आती हैं, हमारी जिंदगी में वो गहरी बातें खुदा हम पर जाहिर करता है जो नहीं हो सकती। और वो क्यों होती है कि हम माफ करने का मादा हमारी जिंदगी में आता है। और आज का हमारा अनुमान यही था कि हमने माफी के बारे में सीखा है। और खुदा जो हमेशा क्या करता है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत व रास्ती में धनी है और उसकी वफादारी पुष्ट पुष्ट हमारे साथ रहती है। मगर वो क्यों रहती है कि वो हमसे प्यार करता है। मेरे चीजों खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, मगर हमें उसके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखों को